अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के एक टॉपिक कैल्कुलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन 1825 में जब बेंजीन डिस्कवर हुआ तो बेंजीन की कुछ पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बनाई गई। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किस बुनियाद पर बेंजीन की उन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स नहीं रखता होगा। तो बेंजीन की डिस्कवरी के 40 इयर्स बाद तक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा कि बेंजीन कैसा दिखता होगा, बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। आखिरकार इन 1865 में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट कैक्यूले ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक बेंजीन की स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाई और उस स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब कैक्यूले ने बेंजीन की किस तरह की स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराई, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड। इसको हम एक और तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन मौजूद होता है और हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो कैक्यूले ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब कैक्यूले ने अपनी थ्योरी में कहा कि बेंजीन हैज़ साइक्लिक, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो रिंग है ये साइक्लिक है। साइक्लिक में जिसमें कार्बन एटम्स की जो चेन है वो क्लोज होती है। रेगुलर का मतलब ये है कि सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपस में इक्वल है। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन हमारे पास 6 और गोनल मीन हमारे पास साइड्स भी होता है या फिर एंगल, यानी कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, या फिर इसका मतलब हम 6 एंगल्स भी ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दो बॉन्ड्स के दरमियान एक एंगल बना, ये दो बॉन्ड्स के दरमियान एक एंगल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान एक एंगल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड और इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान। तो हमारे पास एंगल भी काउंट करें तो हमारे पास 6 एंगल्स बनते हैं और 6 साइड्स हैं। तो ये हेक्सागोनल का मतलब है। फिर उसने कहा 3 डबल बॉन्ड्स, यानी कि इस रिंग के अंदर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड्स। 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, इसका मतलब ये है कि हर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अब इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए उसने हमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने हमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए। इस चीज़ को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर की कुछ चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, तो उस लिंक की मदद से आप प्रीवियस लेक्चर को भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है और इसमें हम कार्बन एटम्स को नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पर पहले एक टर्म हम समझेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही हमारे पास एक हैलोजन लग जाता है। हैलोजन या कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो मैं यहाँ हैलोजन कंसीडर कर लेता हूँ। अब इसमें देखें एक ग्रुप लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट मीन जब क्लोरीन लगेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्रोडक्ट को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। अब पहले यहाँ पर देखें तो क्लोरीन की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1 है। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हम लगा लेते हैं इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन। अब इस केस में देखें तो जो क्लोरीन है उसकी पोजीशन कार्बन नंबर 2 है। अब ये वाला कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता होगा। क्लियर? अब यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, अब यहाँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब हैलोजन डिफरेंट पोजीशन पर लग जाता है तो बनने वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे पहले कंपाउंड में, पहले स्ट्रक्चर में मैंने कार्बन नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हैलोजन लगाया तो वो कंपाउंड और होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी। इस कंपाउंड में मैंने कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगाया है तो ये कंपाउंड और होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफरेंट होंगी। अगर मैं यहाँ से 2 से हटा के मैं यहाँ पर 3 पर लगा दूँ, अब ये वाला कंपाउंड कार्बन नंबर
1 पोजीशन वाले से, कार्बन नंबर 2 पोजीशन वाले से डिफरेंट होगा। यानी कि जब ग्रुप की हैलोजन की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो बनने वाले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अब बेंजीन भी अगर ऐसी ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता होता तो बेंजीन को भी डिफरेंट टाइप्स के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए थे, यानी कि जब डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हैलोजन लगता तो बनने वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होता। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि चाहे जिस कार्बन के ऊपर भी हैलोजन लग जाए, जिस कार्बन के ऊपर भी कोई ग्रुप लग जाए, सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, बनने वाला जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है उन सभी की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होती है, यानी कि एक ही तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एक ही तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब हैलोजन डिफरेंट कार्बन पर लग जाता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो फिर केक्यूले ने कहा कि एक ही तरह के अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है, और वो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में सभी कार्बन एटम जो है वो सेम पोजीशन पर हैं, आइडेंटिकल पोजीशन पर हैं, सभी कार्बन एटम जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। आप इसमें किसी कार्बन को कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं कह सकते, इसमें आप कार्बन एटम्स को नंबरिंग नहीं दे सकते जब इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर रिंग के अंदर मौजूद है। हाँ, अलबत्ता अगर एक रिंग हमारे पास है और उस रिंग के ऊपर ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो अब रिंग के ऊपर जब कोई ग्रुप लग जाता है तो फिर आप उसको कार्बन नंबर 1 कह सकते हैं, फिर आप वहां से नंबरिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिंग के ऊपर कोई हैलोजन नहीं लगा हुआ है, रिंग अकेला है, तो फिर आप उसको नंबरिंग नहीं दे सकते, सभी कार्बन एटम जो है वो सेम पोजीशन कहलाई जाएगी। अब इसमें अगर एक हैलोजन ऐड होता है, मैं हैलोजन मान लेता हूँ जैसे क्लोरीन है, हम इसको वैसे मोस्टली एक्स से शो करते हैं, मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरीन का। अब जब क्लोरीन लगेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये हमारे पास क्लोरीन लग गया। अब चाहे क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के ऊपर लगे, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमने क्लोरीन को इधर लगाया, अब मैं इधर लगा रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर भी बनाता हूँ। अब मैं क्लोरीन को जो है वो इधर लगाता हूँ। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये है क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन। अब ये सभी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी सभी के ऊपर एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब हम इसे 1 क्लोरोबेंजीन या इसको 2 क्लोरोबेंजीन या इसको 3 क्लोरोबेंजीन नहीं कह सकते, सभी एक ही तरह के हैं, ये एक ही चीज़ हमारे पास बनी है। जबकि ओपन चेन के साथ इस तरह की चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्योंकि बेंजीन में एक ही तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो एक ही तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स वो सिर्फ इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम कहते हैं कि बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, बेंजीन गिव्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब पहले डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, पहले उसके ऊपर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को पढ़ा। अब इसी तरह इस कार्बन के ऊपर भी मैं अगर एक हैलोजन लगा दूँ तो अब इसके अंदर देखें हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए हैं, तो इस कंपाउंड को हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब इसमें देखें तो इन क्लोरीन इन हैलोजेंस की जो पोजीशन है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है वो 1 और 2 है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम में इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर क्लोरीन लगा दूँ, अब ये 1 और 3 वाला कंपाउंड हो गया। तो अब इस डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में देखें तो हैलोजेंस की पोजीशन डिफरेंट हो गई है, पिछला 1 और 2 वाला था, ये 1 और 3 वाला। तो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पिछले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट हो गए। अगर मैं अब यहाँ पर एक और काम कर लूँ, यहाँ से ये हैलोजन यहाँ से रिमूव कर लूँ और इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा दूँ, तो अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पिछले दोनों कंपाउंड से डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट मैं ये कर लूँ कि यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पर लगा दूँ। अब ये भी डाई सब्स्टिट्यूएंट है, सभी मैं डाई सब्स्टिट्यूएंट से ही बना रहा हूँ, तो अब इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पिछले तीनों कंपाउंड से डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर समझाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन एक डिफरेंट हो जाती है
तो बनने वाले डाइस सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। और इस तरह से हम इस 6 कार्बन वाली ओपन चेन के साथ बहुत सारी तरह के डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जबकि हम जब बेंजीन ले लेते हैं तो बेंजीन का जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बेंजीन जो है वो सिर्फ 3 टाइप ऑफ डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स देता है, और सिर्फ 3 डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स देना ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो अब फिर बेंजीन सिर्फ 3 तरह के डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स देता है, तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है। इसको हम समझने के लिए कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसको हम X कह लेते हैं। अब यहाँ पर जब एक हैलोजन या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसके साथ वाली पोजीशंस को ऑर्थो कहते हैं, और उसके ये वाली पोजीशन जो है मेटा कहलाती हैं, और ये वाली पोजीशन पैरा। यहाँ पर एक बात बड़े गौर से सुन लें कि ये जो हमारे पास पोजीशन है ये दोनों सेम पोजीशन है, ये दोनों सेम पोजीशन है, और ये पैरा। अब ये दोनों सेम पोजीशन होती हैं। अब यहाँ पर एक नया सब्स्टिट्यूएंट आता है जिसको हम Y का नाम कह देते हैं। अब देखें, ज़रा तवज्जो से सुने। अब आने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है, चाहे वो इस पोजीशन पर लगे, चाहे वो इस पोजीशन के बजाय इस पोजीशन पर लगे, तो वो एक ही चीज़ होगी, वो एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस पोजीशन पर लगा दें, फिर एक और बेंजीन बना के रिंग बना के इस पोजीशन पर लगा लें, आप कहें सर ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो गए। ऐसा नहीं है वो, क्योंकि ये दोनों पोजीशन सेम है। चाहे आप इस पोजीशन पर Y लगा लें आने वाला सब्स्टिट्यूएंट, चाहे आने वाला सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पर लगा लें, तो वो एक ही प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं इन दोनों में से किसी एक पोजीशन के ऊपर लगा रहा हूँ। अच्छा, चाहे आप आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को एक और पॉसिबिलिटी है कि वो इस पोजीशन पर भी लग सकता है, इस पोजीशन पर भी लग सकता है। चाहे वो इन दोनों में से किसी पोजीशन पर लग जाए तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, चाहे वो इस पोजीशन पर लगा दें, चाहे आप इस पोजीशन पर लगा दें। तो ये हमारे पास इस तरह से एक और डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये भी डाइस सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इसके ऊपर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब इनकी पोजीशन उनसे डिफरेंट है, तो अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट होगी। ये भी डाइस सब्स्टिट्यूएंट है। अब बेंजीन से एक और तरह का भी डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बन सकता है, वो ये कि Y को आप इस पोजीशन पर लगा दें। तो इस तरह 3 तरह के डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और ये 3 तरह के डाइस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलता है, और ये चीज़ सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 3rd एंड 4th पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए केक्यूले ने हमें आर्गूमेंट्स दिए कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर बेंजीन ऐसी ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता होता तो बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ऐड हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें ये बताता है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल का ऐड होना भी सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है। अब इसको हम ज़रा समझते हैं। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम एंड 200 सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखें, यहाँ पर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर अगर हम एटम देखें तो 3 × 6 हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं। तो हर कार्बन के साथ एक एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यानी कि पहले एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, अब हर कार्बन के साथ जो है वो कितने कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2-2। अच्छा, अब इसमें चूंकि अब देखें हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है, तो यहाँ पर हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो इस तरह से जब एडिशन हो जाएगी 3 मॉलिक्यूल्स की बेंजीन के एक रिंग में, तो 3 डबल बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से बेंजीन के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो ये चीज़ बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंजीन एड्स 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल। सेम जैसे एक रिंग में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुए, इसी तरह बेंजीन के एक रिंग में क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी मौजूद है।
अब इसी तरह यहाँ पर जैसे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन तो मौजूद है, यहाँ से हमारे पास 6 क्लोरीन एटम बनेंगे, तो हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और इस तरह से सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें हर कार्बन, पहले मैं 6 कार्बन ड्रॉ कर लेता हूँ, हर कार्बन के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन ऐड होगा। और अब इधर देखें तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट है एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जब बेंजीन की एक्सरे स्टडीज़ हुई, जब मॉडर्न रिसर्च हुई, तो कैक्यूले की स्ट्रक्चर को तकवीत मिल गई। कैसे? क्योंकि एक्सरे स्टडी से भी ये प्रूव हुआ कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है और कैक्यूले ने भी यही बात की थी। इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 120 के, यानी कि ये वाले हमारे पास जो बॉन्ड एंगल्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो हमारे पास एंगल होता है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान ये जो एंगल होता है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान ये जो एंगल होता है, ये हमारे पास 120 के होते हैं। और इसमें जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये वाली जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, कार्बन बॉन्ड लेंथ, और कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है ये 1.097 और कार्बन जो है वो 1.397। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूले स्ट्रक्चर। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूले स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अब कैक्यूले ने ये तो हमें बता दिया कि बेंजीन जो है वो इस जैसी स्ट्रक्चर रखता होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में एक ऑब्जेक्शन पाया गया। क्योंकि देखें बेंजीन जो है वो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, और 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो उस कंपाउंड के अनसैचुरेटेड होने की इंडिकेशन है। यानी कि जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद होता है या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो इस तरह देखें 3 डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन को हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए था, लेकिन जो बेंजीन है हमारे पास वो सैचुरेटेड करैक्टर भी शो करता है। कैसे? अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास ये मीथेन है, इसका जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एक एटम उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, और इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये अल्केन्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। अब बेंजीन को हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए था, लेकिन बेंजीन भी सैचुरेटेड करैक्टर शो करता है, क्योंकि ये बेंजीन भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब यहाँ पर बड़ी हैरानकुन बात यह है कि बेंजीन में जैसे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन आसानी से दे देना चाहिए था, यानी कि इन पाई बॉन्ड्स को यूज़ करके किसी दूसरे एटम्स को अपने अंदर ऐड कर लेना चाहिए था। लेकिन बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन रिलेक्टेंटली, यानी कि बड़ी मुश्किल से देता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडली, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है। तो बेंजीन चूँकि एडिशन रिएक्शन मुश्किल से दे रहा है, यानी कि बेंजीन जो है वो अपने पाई बॉन्ड्स को आसानी से यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बेंजीन जो है वो वेरी स्टेबल कंपाउंड है। अब बेंजीन कैसे स्टेबल कंपाउंड है? बेंजीन जो है वो आसानी से एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो इस लेक्चर को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।